दोस्तों, आज के युग में कलयुग के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू हो जाती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दसों दिशाओं और चारों युग में इनका प्रताप फैला हुआ है और जो कोई भी व्यक्ति इनसे जुड़ा, समझो उसका संकट कटा। हनुमान जी हमेशा सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं और इसीलिए शनि देव ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर वरदान भी दिया था कि कोई भी जो उनकी पूजन करेगा, आराधन करेगा, उन्हें शनि से संबंधित दोष कभी नहीं लगेंगे। चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि देव से बचाया था तो वे चंद्रशेखर कहलाए और एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनि देव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। और इस दौरान शनि देव को कई चोटें भी आई थी। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनि देव को मुक्त किया और तब शनि देव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्य में कभी बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनि देव को रावण की कैद से भी मुक्त कराया था और तब भी शनि देव ने भगवान हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा सदा बनाए रखूंगा। और विशेष रूप से जब मंगलवार की बात आती है तो हनुमान जी को समर्पित दिन होता है और इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं। विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को लाल रंग का चोला भी चढ़ाना चाहिए। चूल्हा चढ़ाना यानी जो लाल रंग का सिंदूर होता है उसमें चमेली का तेल डाल करके आपको हनुमान जी के सारे शरीर पर लेप करना चाहिए। और मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से जो भी मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी मंगल दोष समाप्त होते हैं। चाहे कुंडली में अगर मांगलिक दोष भी लगा हुआ है तो वो भी शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर की दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान द्रव्य आदि लपेट कर नदी में प्रवाहित करने से भी मंगल का अमंगल दूर होता है। बताने की जरूरत ही नहीं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए हर मनुष्य को प्रतिदिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन हनुमान जी की पूजा के कुछ नियम है जिनका अगर पालन नहीं किया जाए तो गलती के कारण कृपा के स्थान पर दंड भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत नियम वाले पर्सन है। और ध्यान रखना चाहिए इसीलिए कि हनुमान जी की पूजा जब भी करें या हनुमान चालीसा नियमित रूप से रोज करते हैं तो थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो आपको हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा करें और 5 शनिवार हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाइए। अगर आपके जीवन में शनि दोष लगा है, शनि की कुदृष्टि है, कोई भी बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए और वहीं बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपको शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य मंगलवार हो या शनिवार हो, इस दिन पीपल के पेड़ के सामने भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपनी जेल से हनुमान चालीसा गाया था, जहां उन्हें 40 दिन तक रखा गया था और उन्होंने मंत्र के 40 चौपाइयों का पाठ किया था। और अगर आप भी सच्चे दिल से हनुमान जी के भक्त हैं, कड़ी से कड़ी मुसीबत आपके जीवन में है, तो इन 40 चौपाइयों का पाठ करना आपको बहुत बहुत फायदेमंद करेगा। प्रतिदिन जप करेंगे बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग भी मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट होता है रात को 9 बजे के बाद आपको करना चाहिए। स्नान कर लीजिए, नहीं तो कम से कम फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धो करके। रात के समय विंटर टाइम है, नहाना नहीं है जरूरी, कोई बात नहीं, लेकिन नॉनवेज आदि ना खाया हो, इस बात का ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप अपने हाथ और पैर ठीक से धो लें। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से जो लोग बुरे सपने देखते हैं या बुरी आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा आपको नियमित पढ़ना है और भगवान हनुमान उन बुराइयों और आत्माओं से छुटकारा पाने में आपकी मदद करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए आप तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख लीजिए और एक श्लोक में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब है कि कोई भी बुरी आत्मा उस भक्त को प्रभावित नहीं कर सकती जो भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेता है। तो आपको अगर डर आदि लग रहा है तो आप अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख के भी सो सकते हैं और हनुमान जी आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं।
पूरी भक्ति के साथ, बशर्ते आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आप देखेंगे स्वयं ही हनुमान जी अपनी सभी बाधाओं को नष्ट कर देंगे और आप एक सहज जीवन जीने में सक्षम होंगे। हर सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको तनाव से भी मुक्ति मिलती है। ये आपके दिमाग को आराम भी पहुंचाता है और पूरे दिन आपको खुश रखने में भी मदद करता है। किसी भी यात्रा पर जब आप जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से कहा जाता है कोई दुर्घटना नहीं होती है। हनुमान जी दुर्घटनाओं को रोकते हैं, आपको सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद देते हैं। हनुमान चालीसा का पूर्ण भक्ति के साथ पाठ करने से आप देखेंगे कि आपकी भक्ति को हनुमान जी देखते हैं और आपको अद्भुत शक्तियां भी प्रदान करते हैं। और सरल भाषा में लिखा होने के कारण आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और खास नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है। एक तो जब भी आप हनुमान चालीसा शुरू करें, चाहे आप जिस भी अवस्था में कर रहे हैं, आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम जरूर लेना चाहिए। और अगर भगवान के मंदिर के सामने बैठ करके कर रहे हैं तो आपको श्री राम जी की फोटो अगर है तो वो स्थापित करें, इसके बाद हनुमान जी की फोटो स्थापित करनी चाहिए और उनके सामने एक तांबे या पीतल का लोटा रखिए और इस जल को हनुमान जी और चालीसी की जो किताब है, हनुमान चालीसा की किताब, उस पर कुछ बूंदे आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए ना। इनको दीपक पांच मुखी दिया जलाया जाता है, तो आपकी इच्छा हो तो पंचमुखी जलाइए, नहीं तो सिंगल आप एक बाती का, लंबी बाती का घी का दिया जलाइए। नैवेद्य में आपकी इच्छा है गुड़ चना हुआ, चूरमा हुआ, रोज करते हैं तो आप थोड़े से गुड़ चने नियमित रूप से रख लीजिए। भोग अवश्य लगाना चाहिए। फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने के पहले हनुमान जी के माथे पर आपको सिंदूर का टीका जरूर लगाना चाहिए। फिर उनके चरणों में थोड़ा सिंदूर चढ़ाकर उस टीके को अपने माथे पर लगाना चाहिए। कम से कम 3 बार से लेकर के 108 बार तक चालीसा का पाठ किया जा सकता है। और फिर जो जल आपने रखा है, ये मैं विशेष उपाय बता रही हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए। जो लोग रेगुलर करना चाहते हैं वो एक पाठ भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ति है या कोई कष्ट निवारण के लिए आप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको करना है। और पाठ के उपरांत वो जो जल आपने रखा है लोटी में, उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। और नियमित रूप से ध्यान रखना है, ट्राई करें कि चालीसा का पाठ समय जो है रोज एक ही हो। जैसे आपने आज अगर 9:30 बजे किया तो कल भी आपको ट्राई करना चाहिए कि 9:30 से 10 के बीच में दोबारा कर लें या 9 से 9:30 के बीच कर लें। ज्यादा गैप आपको नहीं देना चाहिए। या विशेष दशाओं में यात्रा करते समय या सोते समय भी चालीसा पाठ किया जा सकता है, छोड़ना नहीं है। और चालीसा में से आप चाहे तो किसी भी एक पंक्ति का चुनाव अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। और नित्य प्रातः तुलसी की माला पर मंत्र की तरह 3 से लेकर 11 माला तक का आप जप कर सकते हैं। और जितने समय तक ये प्रयोग किए जाते हैं, खान पान हो, आचरण की शुद्धता हो, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। और बिना श्री राम जी की पूजा के हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा के फायदे तो हम जानते ही हैं, बताने की और जरूरत नहीं है विस्तार में। लेकिन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। एक तो हमेशा जब नियमित पूजा के लिए बता रही हूँ, फिर से बता देती हूँ, जो लोग अड़ी बीड़ी में तकलीफ में कर रहे हैं, कहीं भी खड़े होके आ जाते हैं, बाथरूम में भी आप चाहे तो स्मरण कर सकते हैं हनुमान चालीसा। अगर आपको बेहद डर लग रहा है या कोई परेशानी है, इसमें दोष नहीं है। लेकिन जो विशेष रूप से रोज नियमित रूप से हनुमान चालीसा करते हैं, उन्हें नियमित रूप से करना चाहिए। एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्नान के बाद करना चाहिए। बिना स्नान के, बिना अपने शरीर को साफ किए हनुमान चालीसा का महत्व चला जाता है। बिना स्नान किए पूजा पर ना बैठे और ना ही अपने पूजा स्थल को गंदा अगर पड़ा हुआ है वहां बैठ करके आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए। खुद भी स्वस्थ और साफ कपड़े पहने और भगवान को भी साफ आदि करके पूजा स्थल को साफ करके आपको हनुमान जी की पूजा में बैठना चाहिए। काले या सफेद रंग के वस्त्र धारण ना करें। हनुमान जी की पूजा काले और सफेद रंग के वस्त्र पहन करके नहीं करनी चाहिए। नीले डार्क ब्लू कलर के वस्त्र भी ना पहने। ऐसा करने पर पूजा का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी को लाल रंग प्रिय होता है, इसलिए उनकी पूजा में लाल हो, लाल ना हो तो पीले, केसरिया, ऑरेंज ये कलर के वस्त्र आप पहन सकते हैं। और जब भी पूजा करने बैठेंगे तो खाली जमीन पर नहीं बैठना है, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा कुशा का आसन ले लें या किसी अन्य आसन पर बैठकर ही आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, हनुमान जी की पूजा में चरणामृत चढ़ाते हैं। ध्यान रख लें, हनुमान जी की पूजा में पंचामृत चढ़ाया जा सकता है लेकिन चरणामृत नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखें चरणामृत का प्रयोग ना करें।
खंडित मूर्ति हो, टूटी फूटी मूर्ति या फोटो हो जिसकी फोटो फट गई हो, ऐसे हनुमान जी की आपको पूजन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई मूर्ति, टूटी फूटी मूर्ति है हनुमान जी की, या फिर आपके कोई ऐसी फोटो है, तो आपको उसको विसर्जित कर देना चाहिए और फ्रेश मूर्ति ला करके आपको पूजा करनी चाहिए। और पाठ करने से पहले हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग भी मंदिर आदि में कर सकते हैं तो मंदिर आदि में आप चोला चढ़ा सकते हैं। घर में भी हनुमान जी को आप तिलक कर सकते हैं, सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके। ऑरेंज वाला सिंदूर यूज करना होता है, अगर नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ चंदन से भी उनका तिलक कर सकते हैं। और जो स्त्रियां करना चाहती है, स्त्रियों को ऐसे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे इसलिए मनाही होती है कि आप उनको डायरेक्ट ना टच करें, डायरेक्ट स्नान ना करें। और ऐसा करने से कहा जाता है कि हनुमान जी के कोप का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से माहवारी के दिनों में तो स्त्रियों को बिल्कुल भी हनुमान जी को ना छूना चाहिए, ना उनका पूजन करना चाहिए। कहा जाता है राम भक्त हनुमान जी सीता जी में माता का दर्शन करते थे और बाल ब्रह्मचारी के रूप में स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे। इसलिए माता स्वरूप स्त्री से पूजन करवाना और उनका स्पर्श करना वे पसंद नहीं करते। फिर भी यदि महिलाएं चाहे तो पुत्र भाव से उनका पूजन कर सकती है। अगर उनके घर में पुरुष हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, तो ट्राई करें कि उनके द्वारा आप चोला चढ़वाएं। और नहीं है और आप उनकी सेवा करना चाहते हो तो प्लीज ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पुत्र भाव से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में दीप प्रज्वलित कीजिए और वस्त्र आदि अर्पित नहीं किए जाते, लंगोट आदि अर्पित आपको नहीं करने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। श्री हनुमान जी का पूरा जीवन भगवान श्री राम जी की भक्ति और सेवा के लिए समर्पित था। आजीवन हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए जो मनुष्य भी जीवन में श्री हनुमत प्रभु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। विवाहित जो भी हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उन्हें पूजा वाले समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप रात में रोज नियमित रूप से पूजा करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूजन करें, फिर रात्रि में आप अपना जो भी लाइफ है नॉर्मल जी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो उन्हें भूल करके भी हनुमान जी की पूजा मांस मच्छी आदि खा के नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, नियमित रूप से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान है, कलयुगी देवता है हम, उनकी मदद हमें चाहिए। और आप अगर इस तरह का भोजन आदि करते तो प्लीज ध्यान रखें, नॉनवेज खाने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। ऐसा करने पर हनुमान जी क्रोधित होते हैं और उपासक को शाकाहारी जीवन जीने का ही वो सबक देते हैं। इसलिए सभी को चाहिए कि शाकाहारी जीवन हो सके तो जिए और तब हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में अगर आपके जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है, सूतक लगा है, तब हनुमान जी या किसी भी देवी देवताओं की पूजा वर्जित होती है। किसी भी मंदिर में जाना या घर के मंदिर में पूजन करना वर्जित होता है जब तक 12 दिन का पूरा काम नहीं हो जाए। इसलिए इन दिनों में स्थूल पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, यानी मूर्ति पूजा आदि भगवान के मंदिर में जाके पूजन नहीं करना है। आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक रूप से जप सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी शांति प्रिय है। यदि आपका मन अशांत है, डिप्रेशन में है या गुस्से में है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि गुस्सा आ रहा है भगवान के ऊपर भी, जैसे अक्सर क्या होता है शिव जी को जाके लोग कह देते हैं आपसे मैं नाराज हूँ, आपने मुझे ऐसे कर दिया, भगवान को ही गाली गलौज करने लगते हैं कुछ लोग। तो आपको ध्यान रखना चाहिए हनुमान जी को गाली गलौज ना करें। इवन आप कितने भी गुस्से में हो, आपको शांति प्रिय तरीके से ही हनुमान जी को अप्रोच करना चाहिए, तभी आपको हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा का पूरा फल देते हैं। कभी भी क्रोधित अगर आप हो भगवान पे तो अप्रिय शब्द आपको हनुमान जी के लिए और राम जी के लिए नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो कहा जाता है हनुमान जी क्रोधित होते हैं और उल्टा आपको गलत फल की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, देवी देवता हमारी रक्षा के लिए होते हैं, सूक्ष्म रूप से हमारे आसपास कलयुग में हनुमान जी मौजूद हैं। और जो भी मनुष्य चाहते हैं कि हनुमान जी हमारी आके मदद करे तो एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों। हनुमान जी की सच्चे दिल से आराधना करें, नियमित रूप से 43 डेज तक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। पर ध्यान रखना है, जो लोग भी 43 डेज के बाद भी करना चाहते हैं हनुमान चालीसा, एक बार 2-3 दिन का ब्रेक ले लीजिए, फिर आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन से दोबारा से इस उपाय को कर सकते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहे। और जय बजरंग बली।